हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ आसमान को छूते थे और नदियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं, वहां दो अजीब दोस्त रहते थे। हाथी जिसका नाम गोलू और बंदर जिसका नाम बंटी था। वे लगभग हर मामले में एक दूसरे से अलग थे। गोलू बड़ा और ताकतवर था, जबकि बंटी छोटा और फुर्तीला था। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जंगल के दूसरे जानवर उन्हें समझ नहीं पाते थे। गोलू अपने विशालकाय शरीर और धीमी चाल के कारण अक्सर घने जंगल में चलने में कठिनाई महसूस करता था, खासकर जब उसे ऊंची डालियों पर लटकते फलों तक पहुंचना होता। वहीं बंटी आसानी से पेड़ पर कूदकर सबसे मीठे फल पलक झपकते ही तोड़ लेता था। लेकिन बंटी ज्यादा फल एक साथ नहीं ले सकता था और जल्दी थक जाता था। ऐसे में गोलू की ताकत काम आती थी। वे एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में समय बिताने में उन्हें बहुत आनंद आता था। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वे नदी के किनारे मिलते थे। बंटी सबसे ऊंचे पेड़ से झूलता हुआ नीचे आता था और गोलू जंगल में धीरे धीरे चलता हुआ आता था, जिससे जमीन हिलने लगती थी। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठकर मीठे आम खा रहे थे, तभी बंटी को एक विचार आता है और वह गोलू की तरफ देखता है और गोलू से पूछता है कि गोलू, क्या तुमने कभी सोचा है कि बाकी जानवर हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? गोलू हंसते हुए बोला। तुम्हारा मतलब क्या है बंटी? बंटी ने सिर खुजलाते हुए कहा। हम इतने अलग हैं, फिर भी हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। बाकी लोग इसे अजीब समझते होंगे। गोलू ने कुछ देर तक विचार किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है वे ऐसा सोचते हों, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हम इसलिए दोस्त हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। यही सबसे जरूरी बात है और किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। बंटी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। बंटी ने कहा। लेकिन अगर एक दिन हम एक दूसरे की मदद न कर पाए तो? मतलब अगर मुझे ऐसी जगह जाना हो जहां तुम नहीं पहुंच सकते, या तुम्हें कुछ ऐसा उठाना पड़े जो मैं नहीं उठा सकूं तो? गोलू ने प्यार से कहा। दोस्ती सिर्फ समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है बंटी। दोस्ती का मतलब साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम ऐसी चुनौती का सामना करते हैं जिसे हम हल नहीं कर सकते, तो भी हम उसे साथ मिलकर ही झेलेंगे। गोलू की बातों से बंटी संतुष्ट हो गया और उसने मुस्कुराकर फिर से पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन दिन के बढ़ते साथ बंटी के मन में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। दोपहर के समय जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, तब उन्होंने जंगल के उस पार जाने का फैसला किया, जहां कोई कभी नहीं गया था। वह जगह घनी, अंधेरी और रहस्यमय प्राणियों से भरी थी, ऐसा कहा जाता था। बंटी अपनी जिज्ञासा के कारण वहां जाना चाहता था, जबकि गोलू, जो हमेशा सतर्क रहता था, थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? गोलू ने घने जंगल के किनारे पर खड़े होकर पूछा। चलो ना गोलू, बहुत मजा आएगा। बंटी ने उत्साह में कहा और झटपट पेड़ से पेड़ पर झूलता हुआ उस अनजान जंगल में घुस गया। गोलू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जल्द ही घने पेड़ों ने गोलू के लिए रास्ता मुश्किल बना दिया। उसके बड़े विशालकाय शरीर के कारण वह जंगल में सही से चल नहीं पा रहा था और बंटी हमेशा की तरह तेजी से आगे बढ़ चुका था। बंटी, रुको! गोलू ने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज जैसे पेड़ों के बीच खो गई। बंटी अपने उत्साह में यह भी नहीं समझ पाया कि वह कितना आगे आ चुका है। अचानक वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पेड़ इतने करीब थे कि सूरज की एक भी किरण वहां नहीं पहुंच रही थी। हवा भी चल रही थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पहली बार बंटी के दिल में डर ने दस्तक दी। बंटी, गोलू की गूंजती आवाज दूर से आई, लेकिन बंटी को गोलू कहीं नजर नहीं आ रहा था।
उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर निकल आया है। अब वह पेड़ों के बीच उलझा हुआ था और उससे नीचे एक गहरी खाई थी। गोलू, मदद करो! बंटी चिल्लाया। उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। उधर गोलू, जहां पेड़ थोड़े चौड़े थे, वहां से अपने दोस्त की पुकार सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जितना तेज हो सकता था, चल पड़ा। लेकिन पेड़ इतने घने थे कि वह उनमें से नहीं गुजर पा रहा था। मैं आ रहा हूँ बंटी, बस रुके रहो। गोलू ने जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। उसे कुछ न कुछ सोचना ही था, जल्दी। अचानक गोलू के दिमाग में एक उपाय आया। उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी। वह तुरंत उस नदी में उतर गया, क्योंकि वह उस संकरे रास्ते से गुजरकर बंटी के करीब पहुंच सकता था। वहीं बंटी की पकड़ ढीली हो रही थी। जैसे ही वह गिरने वाला था, उसने देखा कि गोलू उसकी ओर बढ़ रहा था। बंटी, मैं यहाँ हूँ। गोलू ने पुकारा। उसके चेहरे पर राहत थी। गोलू ने अपनी लंबी और मजबूत सूंड बंटी की ओर बढ़ाई। बंटी ने तुरंत सूंड पकड़ ली और धीरे धीरे गोलू की पीठ पर आकर बैठ गया। वह अभी भी डर से कांप रहा था, लेकिन अब सुरक्षित था। ओह गोलू, मैं बहुत डर गया था। बंटी ने गोलू की गर्दन से लिपटते हुए कहा। कोई बात नहीं बंटी, मैंने कहा था ना, हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। गोलू ने धीरे से कहा और दोनों वापस खुले जंगल की ओर चल दिए। घर लौटते समय बंटी ने महसूस किया कि गोलू सही था। दोस्ती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन क्या कर सकता है या वे कितने अलग हैं। सच्ची दोस्ती भरोसे, वफादारी और जरूरत के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने पर निर्भर करती है। उस दिन के बाद बंटी ने अपनी दोस्ती पर कभी संदेह नहीं किया। वे दोनों मिलकर जंगल में नए नए कारनामों का आनंद लेते रहे, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, यह जानते हुए कि चाहे कैसी भी चुनौती आए, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। इस तरह बंदर और हाथी सबसे अच्छे दोस्त बने रहे और उन्होंने सबको दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती हर तरह के भेदभाव से ऊपर होती है।